ज़िंदगी में ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जिस शख्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, यानी वो शख्स आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। उस शख्स की गलती की वजह से आप बहुत ही बड़ी मुश्किल में फँस जाते हैं और जब आप उस मुश्किल के अंदर फँसे हुए होते हैं, तो वो शख्स बजाय आपकी मदद करने के सिर्फ़ खड़ा देख ही रहा होता है, लेकिन आपकी मदद कोई नहीं करता। यही चीज़ हमें आज के एपिसोड सुल्तान ऑफ फ़ातेह के अंदर देखने को मिली, जहाँ पर जैसा कि ज़ाबानुस पाशा की वापसी होनी थी आज के एपिसोड के अंदर, तो उनकी वापसी के साथ उसका पस-ए-मंज़र दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था 1456 है, जो बलगरार की मुहिम थी। वहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिलती है कि सारे का सारा मंसूबा जैसा कि सदर-ए-आज़म का ओहदा सँभाले हुए थे ज़ागानुस पाशा, इन्होंने तरतीब दिया होता है। लेकिन वहाँ पर जिस वक़्त शहाबुद्दीन पाशा को अपनी दूसरी फ़ौज के साथ हमला करना था उस मुहिम के अंदर, वहाँ पर वो हमला नहीं करते बल्कि इंतज़ार करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है सुल्तान उमर फातेह को उस जंग के अंदर। लेकिन दीवार के अंदर सारे का सारा इल्ज़ाम जो होता है ज़ागानुस पाशा के ऊपर आ जाता है कि इनकी जो मंसूबा बनाया था उसकी वजह से सारे का सारा हमें नुकसान उठाना पड़ा और हमें जंग के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। जहाँ पर ज़ागानुस पाशा ये बात करते भी हैं कि इसके अंदर मेरी गलती नहीं थी, जो सिपाही थे वो इस जंग के अंदर लेट आए थे जिसकी वजह से हमें हारना पड़ा, हम ये जंग हार गए। लेकिन सुल्तान महमद फातेह काफ़ी गज़बनाक अंदाज़ से ये बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा कोई बात नहीं करते कि गलती सारी मेरी थी। और उसी वक़्त सुल्तान महमद फातेह ना सिर्फ़ उनसे सदर-ए-आज़म का ओहदा ले लेते हैं, बल्कि उन्हें जलावतन कर देते हैं पाया तख्त से और उसके बाद उनको कभी भी पाया तख्त के अंदर देखा नहीं जाता। और आज के एपिसोड के अंदर शहाबुद्दीन पाशा ही उन्हें वापस लाने की बात करते हैं सुल्तान महमद फातेह से। वो भी सिर्फ इसलिए था कि महमूद पाशा काफ़ी ज़्यादा हद तक सबके ऊपर गालिब आ रहे थे और उन्होंने यही बात की कि इसका अंजाम भी जानदार अली पाशा जैसा ना हो, जैसा कि वो भी अपने आप को सुल्तान समझना शुरू हो चुका था। इसीलिए फिर सुल्तान महमद फातेह शहाबुद्दीन पाशा की बात को मानते हुए ज़ागानुस पाशा को वापस ले आते हैं और उन्हें आते साल ही एक फरीज़ा सौंपा जाता है कि उन्होंने अस्फंद्रिया जाना है कासिम बे से मिलने के लिए और गुलपरी खातून को लेकर आना है पाया तख्त के अंदर। और जैसा कि ज़ागानुस पाशा के काफ़ी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे कासिम बे के साथ, तो वो उनका अच्छा खैर मकदम भी करते हैं और उनकी बात को मान भी लेते हैं। लेकिन ये बात वाज़िया कर देते हैं कि अब जो जंग होने वाली है कारामार रियासत और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान, उसमें हम अमल दखल नहीं करेंगे। यानी हम ना सुल्तान बिन फातिह की तरफ से लड़ेंगे, ना ही कारामार रियासत की तरफ से। और उसके बाद ज़ागानुस पाशा गुलपरी को लेकर पाया तख्त के अंदर आ जाते हैं। और वहाँ पर हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा से जो महमूद पाशा होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि मुझे सारा इल्म है कि उस वक़्त क्या हुआ था। यानी वो सारी बात का उन्होंने सुराग लगा लिया था कि वहाँ पर गलती ज़ागानुस पाशा की नहीं, शहाबुद्दीन पाशा की थी। पर इसके बावजूद ये चुप रहे। अगर ये बात सामने आ जाती है तो सुल्तान महमद फातेह इस बात के लिए उनका सर भी कलम कर सकते हैं शहाबुद्दीन पाशा का। वो सिर्फ इसलिए करना चाह रहे थे महमूद पाशा ताकि ज़ागानुस पाशा को दोबारा पायतख्त में वो फ़रीज़े ना सौंपे जा सके, उन्हें दोबारा ओहदा ना दिया जा सके। और जैसा कि एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर वो चीज़ देखने को मिली जहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा को जब फ़रीज़ा सौंपने जा रहे होते हैं सुल्तान महमद फातेह, तब शहाबुद्दीन ये पाशा बात करते हुए नज़र आते हैं कि सबकी राय के मुताबिक हमें इन्हें फ़रीज़ा नहीं सौंपना चाहिए। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर जो व्लाद ड्रैकुला था उसकी कहानी का भी ड्रॉबैक हो चुका है, यानी उसका खुलासा हो चुका है। जैसा कि हमें पहले ही लग रहा था कि सारे का सारा मंसूबा तरतीब दिया था व्लाद ड्रैकुला ने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुक़द्दस अमानतों की जो तहरीर थी, पादरी जॉन से हासिल करने के लिए और वैसा ही होता है। लेकिन जो बास्कित होता है, जो बजूस बच जाता है उस लगाया गया था इनके खिलाफ मंसूबा, उसके अंदर वो ज़ख्मी हालत में बच जाता है, लेकिन वो एंड टाइम पे आकर सारे का सारा मंसूबा नाकाम बना देता है। व्लाद ड्रैकुला का उसे ये लग रहा होता है कि ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, जहाँ पर जो पादरी जॉन होता है वहाँ पर भाग जाता है। लेकिन बाद में पादरी जॉन ये अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाता है कि सुल्तान महमद फातेह का ही ये ख़ास दोस्त है व्लाद ड्रैकुला, ये हमारी तरफ नहीं है, बल्कि इसे सारे के सारा मंसूबा तरतीब दिया था। तो इसीलिए एक और मंसूबा तरतीब दिया गया है पादरी जॉन की तरफ से। अब वो एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर व्लाद ड्रैकुला के पास खुद जाता है और उसको वो जाकर वो तहरीर दे देता है कि इसलिए कि जो शहंशाह कैमेनोस है वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। मैं ये सिर्फ़ इसलिए काम कर रहा हूँ कि वो मुक़द्दस अमानतें मैं खुद अपने लिए हासिल करना चाहता हूँ या मैं खुद देखना चाहता हूँ। वो उसका एतमाद हासिल करना चाह रहा है। वो इसी के लिए सारा का सारा मंसूबा तरतीब दिया गया कि उससे वो तहरीर ली जा सके व्लाद ड्रैकुला से और जब वो मुक़द्दस अमानतों तक पहुँच जाएँगे उसका काम तमाम किया जा सके। यानी जो अभी हम देखना चाह रहे थे लोग कि बगावत का आगाज़ हो गया है महमद फातिह के खिलाफ व्लाद ड्रैकुला की तरफ से, उसके अंदर अभी टाइम है। वो सुल्तान महमद फातिह का भी वफ़ादार है और सारे का सारा मंसूबा उसने सिर्फ़ वो मुक़द्दस अमानत तक पहुँचने के लिए तरतीब दिया था।
तो दूसरी तरफ करामान रियासत के सुल्तान इब्राहिम सबसे पहले इनके जो बे शहर था उसके ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं। जिस वक़्त वहाँ पर सुल्तान मेमर पाती ये पहले ही बात जानते थे, सबसे पहले ये हमारी सरहदी जो किला है उसके ऊपर हमला करेंगे। उसी के चलते हुए बाली बे को पहले से ही वहाँ पर भेज दिया जाता है और जिस वक़्त वो अपने एलची को अंदर भेजते हैं, जाके बात करो जो अंदर तुर्कमान सरदारान है उस किले के अंदर, कि वो बाहिफाजत हमें ये किला बगैर लड़ाई के हमें सौंप दे। लेकिन उन्हें इस चीज़ से बाखबर होते हैं कि अंदर बाली बे पहले से ही मौजूद है। जब वो अंदर जाता है तो बाली बे उसका सर कलम करके उसका सर बाहर लेकर आते हैं और साफ-साफ बता देते हैं कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ये किला लेने की, तो आओ अपने अफ़वाज के साथ और ये किला मेरे से ले लो। और ये बात सुल्तान इब्राहिम भी जानते हैं कि वो अकंजी और बाली बे का सामना नहीं कर सकते, हत्ता कि उन्हें शिकस्त का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर वो जंग नहीं करेंगे बल्कि दोबारा अपने रियासत के अंदर आ जाएँगे। और साथ ही साथ इस एपिसोड के अंदर शहज़ादा बायज़ीद भी बाहिफाज़त बचा लिए गए हैं, जैसा कि उनका इलाज नहीं था मिल रहा। जहाँ पर जो लुत्फ़ी होता है वो उनका इलाज ढूँढ लेता है, लेकिन वो इलाज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन वो इस बात के लिए सुल्तान मेमन फ़ातेह और दूसरे हकीमों को भी राज़ी कर लेता है, अगर इसके अंदर कोई भी मसला होगा तो मेरा सर कलम कर देना। जिसके चलते हुए शहज़ादा बायज़ीद को एक ज़मीन के अंदर ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता है, सिर्फ़ उनका चेहरा ही बाहिर होता है। लेकिन इस इलाज की वजह से वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं और शहज़ादा बायज़ीद भी बिल्कुल मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और आने वाले एपिसोड के अंदर वो हमें एक्शन में भी नज़र आ सकते हैं। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इसके अंदर सियासत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली और इस सीज़न 3 का जो फर्स्ट हाफ होने वाला उसके अंदर हमें ज़्यादा सियासी चीज़ें ही देखने को मिली, किस तरह एक दूसरे के खिलाफ मंसूबे बनाए जाएँगे और किस तरह एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।